अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू तबीब ऑनलाइन। मैं हूँ आपकी होस्ट शान से इमरान और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान चल रहा है और आपकी रूटीन इतनी ख़राब हुई होती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है इंसान, स्पेशली जो आपके पेट की बीमारी है। तो इसके अंदर जो एक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है, दैट इज़ मरहबा का इस्बगोल। और इसी सिलसिले में आप सबसे बात करने के लिए, इसके बारे में डिटेल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है हकीम वकार आलम अलवी साहब। हकीम साहब हमारे साथ बड़े सालों से काम कर रहे हैं मरहबा के साथ। इस वेबास काफ़ी सालों से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। MA इस्लामियत इन्होंने किया हुआ है, ही इज़ FTG क्वालिफाइड। तो हकीम साहब से हम सवाल करते हैं कि किस तरह से मरहबा का जो इस्बगोल है आपको फ़ायदे दे सकता है। हकीम साहब अब इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि इस्बगोल है क्या चीज़। आप लोगों को बताएं कि इस्बगोल क्या चीज़ है, ये क्या करता है। इस्बगोल एक जड़ी बूटी है और ये सदियों से आजमूदा और जादुई असर रखती है मैदे के जो है प्रॉब्लम्स के। मैंने भी बचपन से सुना है कि इंसान का पेट ख़राब है, आपको डायरिया है, आप इस्बगोल का इस्तेमाल करें। तो आप मुझे ये बताएं कि ये वाकई पेट ख़राब में, डायरिया में और इवन कॉन्स्टिपेशन में क्या ये मदद करता है इंसान की? जी बिल्कुल है। और इसके अंदर भी ये बहुत हाल के अंदर भी ये बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा करता है, लेकिन इसके इस्तेमाल का तरीका जो है वो मुख्तलिफ है। अगर अबज़ होगी तो रात को सोते वक्त 2 चम्मच इस्बगोल के, और इस्बगोल भी खालिस, और जब खालिस का नाम आएगा तो फिर मरहबा का ही नाम। इस वजह से मरहबा भी खालिस होने की दलील ये है कि ये 48 साल से मार्केट के अंदर इन है और 48 साल से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे बड़ी भी इसकी समझ ये है कि ये 70 जगह पर जो है वो चेक होने के बाद इसको पैक किए गए, और फिर मरहबा भी जो लेबॉर्ट्री जिसमें इसको चेक किए गए, ये पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री, और इसके अंदर जो आलात रखे गए हैं चेकिंग के लिए, इस तरह के आलात पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी और फर्म के अंदर नहीं है। तो इसलिए जो है वो इस्बगोल मरहबा ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अवज़ के लिए जो है ये रात को 2 चम्मच दूध के अंदर डाल के, नीम दूध के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर ना कर डायरिया हो गया, असहार लगे, मोशन लगे, तो उसकी जो अहमियत दही के अंदर इस्तेमाल करके, दही के अंदर डाल के इसको इस्तेमाल किया जाता। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस्बगोल की शुरुआत कैसे हुई, ये अब के ज़माने में इससे बैकग्राउंड क्या है इसका? जैसे मैं पहले उसका चुका कि ये सदियों पुराना चीज़ है, ये तिब्बे का एक अहम चीज़ है, ये दवाई है, और ये पेट के अमराज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और मौजूदा दौर के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चूँकि बाकी जो जितने भी इस्बगोल या पाकिस्तान के अंदर खा रहे हैं वो खालिस नहीं, ये खालिस। तो हकीम साहब आप ये बताएं कि कैसे पहचान की जाए मार्केट के इस्बगोल खालिस क्यों नहीं और मरहबा का इस्बगोल लोग क्यों इस्तेमाल करें? सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर 80 से 90% लोग जो है वो मरहबा का ही इस्बगोल इस्तेमाल करें, और जो मार्केट के अंदर दूसरे इस्बगोल आ रहे हैं उनके अंदर सूजी का इस्तेमाल है, चावल का इस्तेमाल है, और फिर कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट नहीं है। लेकिन याद अल्हम्दुलिल्लाह 70 लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं, और पहले भी उसका चुका हूँ कि ये लेबॉर्ट्री ऐसी है कि इस तरह की लेबॉर्ट्री पूरे पाकिस्तान में नहीं। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट और इस पर कितनी देर से मार्केट का यकीन होना और आप तक चले जाना चल रहा है, इस बिना पे जो है ये खालिस है इसमें। ये तो अब बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से आपने कहा कि हर घर में अब मरहबा का इस्बगोल पाया जाता है, तो इसमें आप मुझे बताएं ये चीज़ लोगों तक क्लियर कर दें कि इस्बगोल क्या हर एज का बंदा ले सकता है, छोटे बच्चे ले सकते हैं, या क्या एज लिमिटेड जिधर से लेना चाहिए इंसान को इस्बगोल? ये आपका बहुत अहम सवाल है। इसको हर एज के जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, नौजवान भी कर सकते हैं। ठीक है, हर मतलब छोटी कोई लिमिट नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो आप उसको भी दे सकते जी इससे भी तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे तंग करते हैं इस्बगोल लेने में, उनको कोई इस तरह कोई तरीका है जिस तरह से बच्चों को इस्बगोल आसानी से दिया जा सके? जी बहुत प्यारा तरीका है इसके लिए। आप गुलबहार के भी अंदर उसको शरबत तैयार करने पर उसका अंदर 1 चम्मच जो है वो इस्बगोल के डाल कर बच्चे बड़े शौक सकते हैं। ठीक, पर इस्बगोल कि आपके मुताबिक कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, कोई किसी को कोई मर्ज़ है फॉर एग्ज़ाम्पल और वो दवाइयाँ खाए उस चीज़ की, तो उसके साथ वो इस्बगोल ले सकते हैं कि उस टाइम पे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे? ये तो बहुत ज़रूर ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि जब तक इंसान का
हाजमा ठीक हुई उस वक्त तक कोई भी चीज़ उसकी सही। अमूमन आप जो अद्वियात इस्तेमाल करते थे तो उससे हाजमा जो है वो ख़राब हो रहा। तो चूँकि इसबगोल जो है आज़मी के लिए बड़ी आला चीज़ है, इसलिए इसका कोई नुकसान दवाइयों के साथ भी आप ली जाते हैं। तो इसको लेने का तरीका क्या है, मतलब कि कोई दो या डेली यूज है, किसी का पेट नहीं ख़राब, किसी को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, वो फिर भी उसको लेना चाहिए, आम रूटीन में इसका हिस्सा बनाना चाहिए, और अगर बनाना चाहिए तो कितनी मिकदार में लेना चाहिए? देखिए जी, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा डस्ट है। फिर जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं वो खालिस ग़िज़ाएँ नहीं हैं, हमारे जो है वो जंक्स फूड का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा है। इसी तरह जो है वो मशरूबात जो हमारे भी रहते हैं वो पेप्सी वगैरह, इस तरह की चीज़ों से सोडा का इस्तेमाल ज़्यादा है, बेकरी की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्टमक ख़राब है। तो ना भी ख़राब तो भी जो है वो बेहतरी की इस्लाह और उसको और तक काम करवाने के लिए उससे हमें भी इस फूड का इस्तेमाल करना। और इसके इस्तेमाल का तरीका जो नॉर्मली इस्तेमाल करना चाहना वो रात को सोते वक्त यही चम्मच जो है इसबगोल दूध के डाल के इस्तेमाल। ठीक है, कोई इस तरह का कोई आपका नंबर, जैसे आप महबा वालों को सर्विसेज देते हैं, तो कोई आपका नंबर जो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आपको कांटेक्ट कर सके, तो आप वो प्लीज़ शेयर कर दें। जी 0300391975। ठीक है, ये नंबर इंक्लूडिंग द टोल नंबर ऑफ मरहबा वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप लोग इनको कांटेक्ट करें, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, किसी वक्त भी प्रॉब्लम है, आप इनको 24 आवर्स ही इज़ अवेलेबल, ये आपको सर्विस देंगे। हकीम साहब, अब आप थोड़ा से इस चीज़ के बारे में बता दें कि इसबगोल को इस्तेमाल करने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते हैं, कोई मसला आ जाए कि ऑलरेडी आप दवाइयाँ खा रहे हो, उसके साथ आपने इसबगोल लेना शुरू कर दिया, या किसी भी तरह से इसबगोल का कोई नुकसान है तो उसको लोग किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? इसबगोल का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल करने से पहले किसी तबीब से पूछ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए जो है वो इसबगोल को गर्म दूध के अंदर डाल के रात को पिया जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा इसका अपोजिट इस्तेमाल करता है, सब इसबगोल को दही के अंदर डाल के इस्तेमाल कर रहा है, तो ये उसको नुकसान देगा। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल करने से मैंने जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि क्या मेरी तबीयत के हालात क्या। अगर उसे कॉन्स्टिपेशन है तो फिर वो रात को सोते वक्त दूध के दूध के अंदर 1 चम्मच जो है वो इसबगोल का डाल के तो वो पिएगा। लेकिन अगर उसे मोशन लगे हुआ है, डायरिया है, तो उसके लिए जो है वो दिन के अंदर 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम इसबगोल जो है वो दही के अंदर डाल करके इस्तेमाल करेगा। ठीक, तो इस तरह से आपको देखना पड़ता है कि कब किस वक्त लेना है। जी ठीक है, तो उसके लिए जो है वो अगर वो उसे नहीं समझ आ रही तो वो मेरा नंबर शेयर किए देता, उस नंबर पे फ़ोन करके वो पूछ भी सकते हैं। ज़रूर आप। नंबर 0391975। ठीक, इस पर 24 घंटे जब उनका दिन चाहे वो अपने किसी भी मर्ज़ के बारे में पूछना चाहे तो वो पूछ सकते। ठीक है, अभी हकीम साहब का नंबर हम लोगों ने इन्हें बता दिया है, और इसके अलावा जिनका टोल फ्री नंबर है वो भी दोनों स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं। साथ साथ हकीम साहब को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 24 आवर्स इनकी सर्विस अवेलेबल होती है। कोई भी मसला है, ही बी देयर टू हेल्प यू गाइस। अच्छा, इसके अलावा हकीम साहब, जो हमारे सेगमेंट का मेन मकसद था कि रमज़ान में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, रमज़ान में हम इसबगोल को किस तरह से इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट के अंदर, सहरी में या अफ्तारी में, कि वो हमें बेहतर रोज़ा हमारा गुजरे या हमें बीमारियों से हम बच सकें। ये रमज़ान के अंदर कोशिश की जाए कि ज़्यादा ठंडे मशरूबात से जो है वो परहेज़ किया जाए। और चूँकि रमज़ान में उमूमन हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है, इस वजह से कि हब्बा दिन एहतियाती हो जाती है, तो उसके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर ये है कि रात को तरावी के बाद दिन गर्म दूध के अंदर दही चम्मच डाल के इसबगोल का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, ठीक, इससे आपका रोज़ा बेहतर गुजरेगा। और अफ्तारी में कुछ हो के ड्रिंक में इसबगोल मिला लें या इस तरह के, जी ऐसे भी किया जा सकता है, तो लेकिन दूध के अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा इफेक्टेड। ठीक है, वो ठीक हो। शुक्रिया हकीम साहब, आपने हमें अपना टाइम दिया। इसके अलावा हकीम साहब ने अपना नंबर, टोल फ्री नंबर दोनों हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, आप किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं हकीम साहब को। हकीम साहब आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसबगोल के रिलेटेड उम्मीद करती हूँ कि सारी प्रॉब्लम्स आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आंसर हो चुके होंगे, और अगर कोई नहीं है तो नंबर आपके पास है।
और इस गोल में हमारी ये पूरी सीरीज़ चलेगी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में हम मैनुफा के बात किया करेंगे, उनकी डिटेल के बारे में, आपके सवालों के जवाब देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी सीरीज़ में हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।